हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में हिंदी तथा जीके, स्टैटिक जीके तथा करंट अफेयर्स से संबंधित भी अधिक क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। वाहनों में दूरी किससे मापा जाता है? वाहनों में दूरी है जो ओडोमीटर से मापा जाता है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म होता है केस रिजर्व रेशियो। क्या होता है? केस रिजर्व रेशियो होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने सालों तक योजना का विकास रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों तक योजना का विकास रहा था। और किन किन वर्षों में रहा था? वर्ष 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक। योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1950 में हुई थी। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा हैं। फूलों का तत्सम रूप क्या होता है? फूलों का तत्सम रूप पुष्प होता है। राजस्थान के नागौर जिले में उमराव सिंह राठौड़ नायाब रिसालदार की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? राजस्थान के नागौर जिले में उमराव सिंह राठौड़ नायाब रिसालदार की मूर्ति का अनावरण है जो उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी एवं पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह ने किया था। किसने किया था? उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह ने किया था। इनमें से कौन सा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पर दमन और दीव है। तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कलेमा मणि है। क्या है? कलेमा मणि है। और किसके क्षेत्र में दिए जाने पुरस्कार है? ये कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कलेमा मणि है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो द्वितीय शासक थे बिंदुसार थे। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का संबंध है जो कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीयक प्रसंस्करण में शामिल हैं। कौन? कच्चा माल हो गया, खाद्य विनिर्माण हो गया, कपड़ा निर्माण हो गया और उद्योग के द्वितीयक प्रसंस्करण में शामिल हैं। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि है जो किरण का पर्यायवाची है। गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? गहरा का विलोम शब्द होता है छिछला, उथला और सतही है जो गहरा का विलोम शब्द होते हैं। वर्ष 2022-23 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? वर्ष 2022-23 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में खेला गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है।
मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किसने लॉन्च किया था? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है जो अमित शाह ने लॉन्च किया था केंद्रीय स्तर पर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजकीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर किसने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च किया, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को लॉन्च किया था। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक कौन बनी? इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक हैं जो साधना नायर बनी हैं। जल्लीकट्टू किस त्यौहार पर मनाया जाता है? जल्लीकट्टू है जो पोंगल त्यौहार पर मनाया जाता है। और यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान के भाग नंबर 20 पर संशोधन की प्रक्रिया है। और यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 368 अनुच्छेद में है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित कौन करता है? सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को खुला बाजार परिचालन संदर्भित करता है। किस क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है? हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? खेल का पर्यायवाची जो कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, करतब, जुआ, बहलाव और विनोद आदि हैं जो खेल के पर्यायवाची हैं। खुजली का तत्सम रूप क्या होता है? खुजली का तत्सम रूप होता है खुरजू है जो खुजली का तत्सम रूप होता है। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ई श्रम पोर्टल है जो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है, जिसे नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है? जसप्रीत बुमराह का जो संबंध है क्रिकेट खेल से है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज का जो संबंध है क्रिकेट खेल से है। गरबा भारत के किस राज्य का नृत्य है? गरबा है जो गुजरात राज्य का राज्य नृत्य है। डांडिया भी गुजरात का राज्य नृत्य है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था भारत में। उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवी होना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है जो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं? अनुच्छेद 155 के तहत। जिसका कोई शत्रु ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अजातशत्रु होता है। आखर का तद्भव रूप क्या होता है? आखर का तद्भव रूप होता है अक्षर होता है।
सीधे मुँह बात न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सीधे मुँह बात न करना मुहावरे का अर्थ होता है घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना। ओजस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ओजस का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिभावन, तेजवान या चमक वाला है जो ओजस के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या? प्रतिभावन, तेजवान या चमक वाला। औपचारिकता का विलोम शब्द क्या होता है? औपचारिकता का विलोम शब्द होता है अनौपचारिकता। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक के अध्यक्ष कौन हुए थे? अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष हुए थे। रोलेट एक्ट किस वायसराय के समय में भारत आया था? रोलेट एक्ट है जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में भारत आया था। और कब आया था? वर्ष 1919 में आया था। टेबल टेनिस में कितने हाफ या अंक होते हैं? टेबल टेनिस में कुल मिलाकर 21 अंक होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर है जो 61.80% है। कितनी? 61.80% है जो बिहार राज्य की साक्षरता दर है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव है जो गुजरात राज्य में मनाया जाता है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? हरित क्रांति है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी वर्ष 1961 से 1966 के समय पर। अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ होता है अपने घर की तरह दूसरे के घर में रहना। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानजनक बातें कहना। शहरी का विलोम शब्द क्या होता है? शहरी का विलोम शब्द होता है ग्रामीण। हाजिरी का विलोम शब्द क्या होता है? हाजिरी का विलोम शब्द होता है गैर हाजिरी। रात्रि में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रात्रि में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निशाचर। क्या होगा? निशाचर होगा। जो रात्रि में घूमता है उसको निशाचर कहते हैं। द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ग्रीस दौरे पर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। किससे? ग्रीस दौरे पर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी ब्रह्मलिपि भाषा थी। इस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है। किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसे मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 के खंड का में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300 के खंड का में जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 126 का जो संबंध है सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से है। भारतनाट्यम की जननी किसे कहा गया है? भारतनाट्यम की जननी रुक्मणी देवी अरुणडेल को कहा गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है तबला वादक हैं। U17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था?
U17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है जो भारत में आयोजित हुआ था और किस राज्य में हुआ था? मुंबई राज्य में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। कछुआ का तत्सम रूप क्या होता है? कछुआ का तत्सम रूप कच्छप होता है। क्या होता है? कच्छप होता है। आरती का तत्सम रूप क्या होता है? आरती का तत्सम रूप है जो अरात्रिक होता है। क्या होता है? अरात्रिक होता है। खिलाड़ी के इनमें से कौन सा खिलाड़ी का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी का पर्यायवाची शब्द है? बारी और दरीचा है जो खिलाड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं। खिड़की के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? खिड़की के जो पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्ष, झरोखा है जो खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन सा बदमाश का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा बदमाश का पर्यायवाची शब्द है? बदमाश, दुष्ट, खल, दुर्जन, गुंडा है ये सभी बदमाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना भाई। इनमें से कितने लोगों को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है? इनमें से कितने लोगों को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है? 91 लोगों को 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण होता है अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि विकास और पूंजी की कमी। ये सभी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्या है? अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि का विकास और पूंजी की कमी। ये सभी बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है जो 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। किसके लिए? लोकसभा सदस्यों के लिए। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ करता है। विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? विकास कृष्ण यादव का संबंध है जो बॉक्सिंग खेल से है। वर्ष 1980 में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप किसने जीता था? वर्ष 1980 में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप है जो प्रकाश पादुकोण ने जीता था। कब जीता था? वर्ष 1980 में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप। संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। सक्सेना समिति कब बनी? सक्सेना समिति है जो 2 अक्टूबर 2008 को बनी थी। कबड्डी 2023 में भारत ने किसे हराया? कबड्डी 2023 में भारत ने ईरान को हराया था। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था उनके बीच का समय था 1961 से 1966 और आत्मनिर्भरता की बात सफल कब हुई थी? आत्मनिर्भरता की जो बात है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में सफल हुई थी, कही गई थी 3री पंचवर्षीय योजना में और सफल हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। 1971 का हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता? 1971 का हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता। और किसको हराकर जीता था? स्पेन को हराकर जीता था।
आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान कराना। यह आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। भारत का प्रसिद्ध गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू का सिंगर कौन थे? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू के गायक थे किशोर कुमार थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन थे। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना है जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है 74.04% है। अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के जो राज्यपाल थे गणेशी लाल थे। अब वर्तमान में कौन है? श्री रघुवर दास हैं जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है जो भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन सा तत्व आवर्त के एस ब्लॉक में है? इनमें से कौन सा तत्व है जो एस ब्लॉक में आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम व रेडियम है। ये सभी एस ब्लॉक के तत्व में आते हैं। बेरिलियम के अंतर्गत अन्य तत्व संयुक्त रूप से मृदा धातुएं कहलाती हैं। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य के विधान परिषद के उत्पादन का जो प्रावधान है जो अनुच्छेद 169 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह एक मूल अधिकार है। अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? अरुण मिश्रा का जो संबंध है मुक्केबाजी से है। वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाजिद अली खान का जो संबंध है वे तबला वादक हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे जो महादेव गोविंद रनाड़े हैं जो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे जिन्होंने 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? अर्पणा सीतासन को दिया गया है जो कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है जो 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। छाया का विलोम शब्द क्या होता है? छाया का विलोम शब्द धूप होता है। और निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। खाली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खाली के जो पर्यायवाची शब्द है रिक्ति, रीता, खोखला, असार, छूछा, सूना, निस्सार, रहित, विहीन, केवल, कोरा, सादा हैं। ये सभी खाली के पर्यायवाची शब्द हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? सोनल मानसिंह का जो संबंध है ओडिसी और भारतनाट्यम नृत्य से है। कौन से?
ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य से सोनाल मानसिंह का संबंध है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का जो संबंध है टेनिस खेल से है। ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ब्रह्मोत्सव है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कंबाला उत्सव है जो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकॉन है जो सचिन तेंदुलकर होंगे। इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? भरतनाट्यम को देवदासी नृत्य कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 137 है जो न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है जो केरल राज्य का है। शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है? शुल्क का विलोम शब्द निःशुल्क होता है। धन का विलोम शब्द क्या होता है? धन का विलोम शब्द है जो ऋण होता है। आदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा है जो ये सभी आदर के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कौन सा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है? तीव्र, तुरंत, तेज हैं ये सभी शीघ्र के पर्यायवाची शब्द हैं। एक आँख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है सबको बराबर समझना। क्या होता है? सबको बराबर समझना। एक आँख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है। सर पर टिकरा छोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सिर पर टिकरा छोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दोष लगाना या कलंक लगाना। ये सभी सिर पर टिकरा छोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? मनरेगा में 100 दिन का रोजगार होता है। अब वर्तमान में 125 दिन कर दिए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वर्ष 1955 से 1961 के बीच में थी। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो 1857 में हुआ था। 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? 19 सितंबर 2023 में आया था। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का जो संबंध है वायलिन से है। किससे? वायलिन से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है संतूर वादक हैं वे। यात्रा किस राज्य का नृत्य है? यात्रा है जो पश्चिम बंगाल का राज्य नृत्य है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? 28 सितंबर 2023 को हुआ। ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल कब मिला था? ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल है जो वर्ष 2008 में मिला था। बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा है। क्या? बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा है। और किसने रचा है? अभिनव बिंद्रा ने। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? जटिल का विलोम शब्द है जो सरल होता है।
इनमें से कौन सा वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? इनमें से कौन से वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, अंबर, पट, पोशाक आदि ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने नंबर पर है? विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है 7वें नंबर पर है। बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र क्या होता है? बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र होता है बेरोजगारी श्रमिक बटे कुल श्रम बल इंटू 100। ये बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र होता है। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? संदीप कुमार का जो संबंध है रेस बॉक्स से है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस खेल पर आधारित है? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आरबीआई के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन हैं? आरबीआई के वर्तमान के जो कार्यकारी निदेशक हैं श्री मनोरंजन मिश्रा हैं। कौन है? मनोरंजन मिश्रा हैं। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? गृह लक्ष्मी योजना का जो संबंध है कर्नाटक राज्य से है। भारत के महान्यायवादी किसके पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं? भारत के जो महान्यायवादी हैं किसके पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपना पद को धारण करते हैं। भगत सिंह और बुड्ढे केशव दत्त ने कहाँ पर बम फेंका था? भगत सिंह और बुड्ढे केशव दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम को फेंका था। भारतीय संविधान के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? संगठन का जो विलोम शब्द है विघटन होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। ये सभी 100+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने इस वीडियो में हिंदी तथा जीके तथा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स तथा हिंदी ये सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंतर्गत कराए गए हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।